Okay. हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल वंस अगेन एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 हेडिंग डाल लीजिए। चैप्टर नंबर 4 है, पूरे तरीके से अब मैग्नेटिज्म यानी कि चुंबकत्व को समर्पित हो जाएंगे। चैप्टर नंबर 4 को हिंदी में क्या नाम है भाई साहब? कुछ इसका हिंदी में नाम है, मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए। गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व। चलिए लिखिए, गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व। गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व। ठीक है, गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व। तो आपको जब हमने पहली क्लास पढ़ाई थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पहली क्लास मैंने पढ़ाई थी, तो आपको याद होगा हमने एक डायलॉग दिया था, फूल है गुलाब का तो खुशबू तो देगा। याद आया? फूल है तो खुशबू तो देगा, मतलब फूल का मतलब था मेरा आवेश से। किससे? आवेश से। अगर आवेश स्थिर है, स्थिर मतलब वेग बराबर कितना है? जीरो। वेग बराबर क्या है? जीरो। अगर आवेश स्थिर है, जैसे कोई आवेश प्लस क्यू है, अगर वो स्थिर है तो इसके चारों तरफ क्या मिलेगा? विद्युत क्षेत्र। क्या मिलेगा बच्चों? विद्युत क्षेत्र मिलेगा। यस, आवेश जो होता है अगर वो स्थिर है तो इसके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र मिलता है। और अब तो हम बड़े बच्चे हो गए, विद्युत क्षेत्र को किससे जानते हैं? ई सदिश से। किससे जानते हैं? अगर यही आवेश चलना शुरू कर दे, अगर यही आवेश चलना शुरू कर दे, चलना मतलब आवेश जो है चलना शुरू कर दे, तो आपको पता है आवेश के चलने से क्या बनती है? धारा। क्या बनती है? धारा। क्योंकि आवेश चलेगा, आवेश के चलने को ही क्या बनती है? धारा बनती है ना भाई। आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। हाँ या ना? आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। आवेश प्रवाह की दर क्या है? धारा। भाई पानी रुका है तो रुका है, और पानी चलने लग गया तो क्या बन गई? धारा। ऐसे ही आवेश चलने लग गया, पानी चल गया तो जल गई जल धारा, और आवेश चल गया तो बन गई विद्युत धारा। हाँ या ना? तो कहीं भी अगर आवेश आपके पास चलेगा, तो पहले थी वेलोसिटी जीरो, अब वेलोसिटी क्या है? नॉन जीरो। क्या है? नॉन जीरो। पहले थी शून्य, अब है अशून्य। तो अगर वेलोसिटी नॉन जीरो है तो आवेश जैसे चल रहा है, मान लीजिए इस रास्ते पर आवेश आपका चलता आ रहा है, ऊपर से नीचे की ओर एक धनावेश गिर रहा है, तो आवेश के रास्ते के चारों तरफ, आवेश के रास्ते के चारों तरफ एक अदृश्य क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है? अदृश्य क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसे कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र। क्या कहते हैं जिसे? चुंबकीय क्षेत्र। अब आप कहोगे सर ये चुंबकीय क्षेत्र ही क्यों हुआ? विद्युत क्षेत्र तो ऑलरेडी है, विद्युत क्षेत्र तो हट नहीं सकता है, क्योंकि आवेश है मतलब विद्युत क्षेत्र है ना जी। अब ये चुंबकीय क्षेत्र कैसे हुआ? पहचान कैसे लगाई गई इसके चुंबकीय क्षेत्र है? ऐसे पहचान लगाई गई कि जब आवेश के चलने के रास्ते पे, आवेश के चलने के रास्ते के आजू बाजू हम एक चुंबकीय सुई लेके आते हैं। कौन सी सुई? चुंबकीय सुई लेके आते हैं। तो आपको पता है कि चुंबकीय सुई क्या होती है? उसमें दो सिरे होते हैं, एक उत्तर ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। तो जब चुंबकीय सुई को हम लेकर के आते हैं तो वो चुंबकीय सुई क्या करती है? डांस करने लगती है। क्या करने लगती है? मतलब पहले सीधी थी, अब एकदम से जैसे आप क्षेत्र के अंदर लाए तो यूं पलट गई, खट्टे से पलट गई। हाँ या ना? मतलब आपको पता चल जाएगा कोई ना कोई अदृश्य शक्ति है, क्योंकि चुंबकीय सुई ऐसे थी तो ऐसे हो गई, मतलब कोई ना कोई इसको इस दिशा में करने वाला है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र कहलाया। आई बात समझ में ना? अब देखिए, तो चुंबकीय क्षेत्र कहाँ कहाँ उत्पन्न हो सकता है? नंबर 1, कोई आवेश गतिमान है उसके चारों तरफ। हाँ या ना? अब आवेश गतिमान है उसके चारों तरफ, तो आवेश क्या क्या हो सकता है भैया? धनावेश भी हो सकता है और ऋणावेश भी हो सकता है। तो धनावेश और ऋणावेश के चारों तरफ गतिमान है वहां भी। आपको पता है कि धारा जो होती है, विद्युत धारा, अगर आप कंडक्टर ले लें, कंडक्टर यानी चालक, तो भैया चालक के अंदर भी कौन भगते हैं? इलेक्ट्रॉन। कौन भगते हैं? तो इलेक्ट्रॉन भी तो आवेश हैं, इलेक्ट्रॉन भी आवेश हैं। मतलब यहाँ पर अगर विद्युत धारा बहेगी तो इलेक्ट्रॉन बहेंगे, और इलेक्ट्रॉन के बहने से इलेक्ट्रॉन इसके कंडक्टर के चारों ओर, मतलब चालक के चारों तरफ क्या डेवलप हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र। तो दूसरा पॉइंट, पहला मैंने बताया कि चुंबकीय क्षेत्र कहाँ कहाँ उत्पन्न होता है। पहला, आवेश गतिमान है उसके चारों ओर, धारा चल रही है विद्युत धारा से, विद्युत धारा जा रही है, और विद्युत धारा किस में जाएगी भाई साहब? चालक में। तो चालक के चारों ओर, और ऐसा चालक जिसमें धारा जाती है बच्चों, उसको बोलते हैं धारावाही चालक। कौन सा चालक? अब अगर धारावाही चालक गोल है तो हम बोलेंगे धारावाही वृत्ताकार चालक। कौन सा चालक? धारावाही वृत्ताकार चालक। अगर चालक सीधा है तो हम बोलेंगे धारावाही रेखीय चालक। कैसा चालक? धारावाही रेखीय चालक। इसी को ऋजु रेखीय भी बोलते हैं।
धारावाही ऋजु रेखीय चालक, ऋजु कोण सुने होंगे, 180 अंश के कोण को ऋजु कोण बोलते हैं, यही बोलते हैं ना। हाँ, तो इसलिए इसका दूसरा नाम पड़ जाता धारावाही ऋजु रेखीय चालक। मतलब अब हम चालक को अलग अलग पैटर्न पे मोड़ेंगे, कभी उसको मोड़ के छल्ला बना लेंगे, समझ गए ना, कभी उसको बार बार मोड़ के स्प्रिंग जैसी बना लेंगे। क्या बना लेंगे? स्प्रिंग। तो चालक की स्प्रिंग बन जाएगी और इसको फिजिक्स में बोलते हैं परिनालिका। क्या बोलते हैं? परिनालिका बोलेंगे। तो उसका भी चुंबकीय क्षेत्र मिलेगा कि नहीं मिलेगा? के मिलेगा ना, उसका भी चुंबकीय क्षेत्र मिलेगा। फिर हम क्या करेंगे, चालक को मोड़ करके, वो जलेबी देखी इमरती वाली, हाँ या ना, ऐसे ऐसे अपने ऊपर घूमती रहती किनारे किनारे, हाँ या ना, हम वो भी बनाएंगे, समझ गए ना। तो उसको बोलते हैं फिजिक्स में टोरॉइड। क्या बोलते हैं? टोरॉइड, समझ गए ना, टोरॉइड बनेंगे। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि सर ये सब आप अलग अलग क्यों बना रहे हो, ये अलग अलग आप क्यों बना रहे हो, इनकी ज़रूरत क्या है इनको इतने सारे शेप में बनाने की? कभी परिनाल का बनाई, कभी आपने सीधा चालक ले लिया, कभी वृत्ताचार चालक ले लिया, कभी आपने टोरॉइड बना दी, इनकी ज़रूरत क्या है बेटा? ज़रूरत ये है, आपको पता है कि इसका चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे ऐसा बन रहा कि नहीं बन रहा, बताओ। सब जितने भी प्रकार के कॉन्फ़िगरेशन, यानी जितने भी प्रकार की व्यवस्थाएं बनाओगे आप चालक की, सबका चुंबकीय क्षेत्र क्या आएगा? अलग अलग। कैसा आएगा? अब जहां जैसी जरूरत आपको पड़ जाए वैसा वाला आप इस्तेमाल कर लो, समझ गए ना। इसलिए हम चालक की, कौन से चालक की? धारावाही चालक की कई प्रकार की व्यवस्थाएं पढ़ने जा रहे हैं, और उन कई प्रकार की व्यवस्थाओं का अलग अलग चुंबकीय क्षेत्र पैटर्न बनेगा। चुंबकीय क्षेत्र पैटर्न हिंदी में बोलते हैं विन्यास। क्या बोलते हैं? विन्यास। अलग अलग पैटर्न बनेगा। जैसे शादी का सेटअप होता है तो डिज़ाइन अलग अलग बनती है, कोई फूल वाला बना देता है, कोई वो लिफ्ट वाला चलने लग गया है आजकल, है ना। अलग अलग सबका पैटर्न हुआ करता, फूल वही लगते हैं मगर पैटर्न सारे अलग अलग बना दिए जाते हैं, समझ गए ना। जो एक बार बन गया वो दोबारा इस्तेमाल नहीं करना है, ये भी चलता है। वहाँ हम देखे आए हैं, यहाँ नहीं लगेगा अब हमारे में, है ना। तो अलग अलग पैटर्न रहेगा, क्योंकि धारा का बहाव अलग अलग तरीके से होगा। किसी में धारा गोल गोल घूमेगी, किसी में धारा सीधी जाएगी, किसी में धारा जलेबी बना के चलेगी, समझ में आया ना। तो ये कहलाता है। तो इसलिए यहां पर दो चीज है इस चैप्टर में। पहला, गतिमान आवेश। क्या है भैया? क्योंकि अगर आवेश गतिमान है तो क्या उत्पन्न करेगा चारों तरफ? चुंबकीय क्षेत्र। अगर आवेश गतिमान है तो अपने चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। और दूसरा, चुंबकत्व। हाँ भैया, तो गतिमान आवेश है और ये चुंबकत्व। एक्चुअली ये चुंबकत्व जो है ये पढ़ेंगे हम कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न तो हो गया, अब सवाल आया कितना हुआ। क्या आया? अब याद होगा आपको कि विद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न हो गया, तो फिर आपने कहा कितना हुआ, तो सर ने निकाल करके बताया E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R स्क्वायर। किसके लिए था ये? बिंदु आवेश के लिए। किसके लिए था? बिंदु आवेश के लिए। फिर मैंने रेखीय चालक का भी बताया था। रेखीय चालक का विद्युत यहाँ पे क्षेत्र की E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2 लैम्डा अपॉन कितना? R, 2 लैम्डा अपॉन R। मैंने रेखीय चालक का भी बताया। फिर मैंने आपको अनंत लंबाई वाली, अनंत चौड़ाई वाली शीट का बताया मैंने, हाँ या ना, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। याद आया? तो वहाँ हम सभी का बताए कि नहीं बताए? अलग अलग विद्युत क्षेत्र पैटर्न बताए कि नहीं बताए? अब हम यहाँ पर अलग अलग चुंबकीय क्षेत्र पैटर्न बताएंगे। बोलो यस। तो वो अलग अलग चुंबकीय क्षेत्र पैटर्न कौन कौन उत्पन्न करेंगे? पहला, गतिमान आवेश उत्पन्न करेगा। बोलो हाँ। गतिमान आवेश के बाद गतिमान आवेश चालक के अंदर ले आओ तो धारावाही चालक उत्पन्न करेगा, ठीक है ना। फिर उसको चालक को मोड़ दो तो वृत्ताकार लूप उत्पन्न करेगा। समझ में आया? छल्ला, वृत्ताकार छल्ला, चाबी का छल्ला होता है ना, उसी को लूप बोल दो। तो उसमें धारा जा रही है तो वृत्ताकार लूप उत्पन्न करेगा। अब अगर आप लूप को देखो तो ऐसे देखो सामने, तो ये लूप का केंद्र है। बोलो हाँ। तो ये लूप के केंद्र पर भी निकालेंगे और लूप के अक्ष पर भी निकालेंगे कि चुंबकत्व कितना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम E से डिनोट करते थे और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को हम B से डिनोट करेंगे। आई बात समझ में? हाँ या ना। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम E से डिनोट करते थे और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को हम B से डिनोट करेंगे। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की इकाई क्या थी? न्यूटन प्रति कूलाम। क्या थी? न्यूटन प्रति कूलाम। और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की इकाई है भैया टेस्ला। क्या नाम है?
आज के समय में टेस्ला तो आपको भूलना नहीं चाहिए, टेस्ला कार है ना, टेस्ला व्हीकल, भविष्य दिखाई दे रहा है उनमें, है ना। तो इसलिए इसकी इकाई क्या है बेटा, टेस्ला, समझ गए ना। तो यस, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की इकाई टेस्ला है। चलिए चलते हैं। तो ये विद्युत क्षेत्र से थोड़ा बहुत मिलता जुलता रहेगा ये चैप्टर। अब एक चीज और मैं यहां पर बताना चाहूंगा, आपने देखा कि ये आवेश गतिमान है, बोलो है कि नहीं है, ये आवेश गतिमान है, ये आवेश गतिमान है, तो इसका विद्युत क्षेत्र है कि नहीं है, वही लाइन, फूल है गुलाब का तो खुशबू तो देगा भाई, आवेश है तो वो तो क्षेत्र तो रहेगा, विद्युत क्षेत्र तो रहेगा ही, उसका जनक है वो। तो भैया आवेश है तो विद्युत क्षेत्र तो है, साथ में ही क्या आ गया, चुंबकीय क्षेत्र, तो दो क्षेत्र बन गए, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, क्या बन गए, हाँ। तो यस, यदि विद्युत चुंबकीय क्षेत्र है मतलब विद्युत क्षेत्र भी है और चुंबकीय क्षेत्र भी है, मतलब पक्का कहीं ना कहीं गति हो रही है, समझ में आया। आवेश गतिमान है तो विद्युत क्षेत्र भी है, चुंबकीय क्षेत्र भी है। चलिए, तो सबसे पहले विद्युत, तो ये चैप्टर का नाम मैंने क्या बताया, गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व, गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व। अब इस चैप्टर का दूसरा नाम है, इसी चैप्टर को कहीं जगह अलग अलग बोर्ड्स में, अलग अलग किताबों में दूसरा नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। अब लिख करके लिख ले बच्चों, चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, और लिख करके लिख लें इस चैप्टर का दूसरा नाम विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। अब आप कहोगे सर इसमें फर्क क्या है, देखो ये थोड़ा सा अपूर्ण है, ये इनकम्प्लीट है, क्योंकि इसमें कहीं पर आवेश की बात नहीं होती है, इस पे किसकी बात हो रही, केवल विद्युत धारा की। मतलब समझने वाला ये समझेगा कि केवल धारा से ही चुंबकत्व आता है, जब कोई कंडक्टर आए उससे ही चुंबकत्व आएगा। हाँ ये बात सही है, मगर प्रभाव भैया गतिमान आवेश का ही होता है, हाँ या ना। बोले मुझे बताओ, आवेश की वजह से, गतिमान आवेश की वजह से धारा है कि धारा की वजह से आवेश है, मतलब मोर फंडामेंटल अगर घुस कर के बात की जाए तो कौन फ्लो हो रहा है, आवेश। भैया पानी चलता तो ना जलधारा बनती है, पानी के कण चलते हैं तो अपना जलधारा बनती है, हाँ या ना। ऐसे ही जब आवेश चलेंगे तो क्या बनेगी, विद्युत धारा, हाँ या ना। तो वो जो एक्चुअली प्रभाव आपको दिख रहा है चुंबकीय प्रभाव, वो किसका प्रभाव है, मेनली गतिमान आवेश का। किसका है, और गतिमान आवेश के चलने को ही क्या बोलते हैं, तो इसलिए इस चैप्टर का दूसरा नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। क्लियर हो गया। तो ये भी नाम सही है, कोई बुराई नहीं है इस नाम में, है ना। तो दो दो नाम आपको इसके दिखाई देंगे। चैप्टर के अंदर चलते हैं। पहला सवाल लिखिए कि चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार से उत्पन्न होता है। हाँ बेटा, आप नए हैं तो आपके लिए मैं पहले डिस्क्लेमर यानी कि चेतावनी जिसको बोला जाता है वो आता है ना, फिल्म मूवी देखते होगे, हमने इसमें किसी भी प्रकार के कीड़े मकोड़ों जानवरों को नहीं मारा है ना, देखते हो। हाँ, तो उस तरीके की एक आपको मैं गाइडलाइन दे दूँ। करना क्या है, हम 3 या 4 बुक्स जो भी है कराते हैं, तो इसमें आपको फर्स्ट पेज में 3 कॉलम छोड़ने हैं। एक रहेगा सबसे पहले आपके पास दिग्दर्शिका, तो मैं आपको यहाँ पे दिग्दर्शिका पूरी कराऊंगा। अब दिग्दर्शिका में आपके पास सबसे पहले मैं क्या कराऊंगा, अति लघुत्तरीय, इंग्लिश में बोलते हैं बेटा इसको वेरी शॉर्ट आंसर, ठीक है ना, वेरी शॉर्ट आंसर। अब क्या रहेगा, जैसे अति लघुत्तरीय का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 20 तक है, तो आप यहाँ 1 से लेके 20 लिख दोगे और मैं 1 करा दूंगा तो 1 पे आप क्रॉस मार दोगे, ठीक है ना, ऐसे 20 पे। वेरी शॉर्ट आंसर के बाद क्या आएंगे, शॉर्ट आंसर, शॉर्ट आंसर के बाद क्या आएंगे, लॉन्ग आंसर, और लॉन्ग आंसर के बाद न्यूमेरिकल क्वेश्चन, क्या आएंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन के बाद आएंगे MCQ, यानी वही 1 मार्क्स वाले सही जोड़ी, ये वो जितने भर होते हैं। समझ में आ गया। तो ये आपका रहेगा दिग्दर्शिका। दूसरा आपकी रहेगी परीक्षा अध्ययन, ठीक है ना, और तीसरी आपकी रहेगी एग्जाम मास्टर, ठीक है ना, और चौथी मैं स्कूल टाइम में मतलब एग्जाम टाइम में कराऊंगा आपको परीक्षा बोध। समझ गए ना। तो 4 बुक्स हम लेकर के चल रहे हैं, तो ये 4 कॉलम आप जो है फर्स्ट पेज में बना लीजिए, है ना। और इसकी जितने भी क्वेश्चन आएंगे, जैसे अभी मैं परीक्षा अध्ययन का क्वेश्चन नंबर 3 करा रहा हूँ, तो शॉर्ट वेरी शॉर्ट आंसर में यहाँ पे 1 2 3, तो 3 पे क्या लग जाएगा, क्रॉस, कि सर ने 3 करा दिया, ठीक है ना। इससे ये रहेगा, फायदा ये है कि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, और जब तक उस पर गोला नहीं लगा मतलब आपने छोड़ रखा है, तो आप मेरे से आगे पीछे पूछ भी सकते हो। तो ये कर लीजिए। तो चलिए, मेरा क्वेश्चन क्या है, लिखिए,
चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार से उत्पन्न होता है? हाँ, ये वेरी शॉर्ट आंसर का क्वेश्चन नंबर 1 है, 3 नहीं है। चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार से उत्पन्न होता है? तो भैया चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने का सबसे कॉमन तरीका है भैया, आप ले आइए चुंबक, है ना, चुंबक। अब चुंबक कई प्रकार के आते हैं, चुंबक कई प्रकार के आते हैं। एक आपने देखा होगा वो स्पीकर के पीछे जो सबसे फंडामेंटल चुंबक आपने देखा होगा, गाने वाला जो म्यूजिक वाले स्पीकर हुआ करते हैं उनके पीछे वो रिंग वाला चुंबक रहा करता है, हाँ या ना, वो होता है एक फंडामेंटल चुंबक, उसको तोड़ने में अपन बिल्कुल देर नहीं लगाते। एक होता है बेटा, इसको बोलते हैं बार मैग्नेट। क्या बोलते हैं? स्कूल वगैरह में आपको ये वाला चुंबक दिखाई देगा, या आप स्टेशनरी की दुकान में जाएंगे तो आप खरीदने जाएंगे तो आपको रेड कलर के डिब्बे में बार मैग्नेट आपको ये दिखाई देगा। समझ में आ गया? तो नोट कर लीजिए, ये है आपका बार में, लेकिन पहला चुंबक के द्वारा, चुंबक के द्वारा। दूसरा, तो पहला चुंबकीय क्षेत्र कौन उत्पन्न करता? चुंबक, सामान्य सी बात है, ठीक है भाई साहब। हाँ, चुंबक जनरली किसके बने होते हैं? स्टील के या कोबाल्ट के? किसके बने होते हैं? हाँ यस, स्टील या कोबाल्ट के बने होते हैं चुंबक, ठीक है ना। दूसरा लिखिए, दूसरा चुंबकत्व कौन उत्पन्न करेगा? धारावाही चालक के कारण। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए दूसरी जो बॉडी जिम्मेदार है वो है धारावाही चालक के कारण। तीसरा, गतिमान आवेश के कारण। आवेश को दौड़ा दो भाई साहब, आवेश को दौड़ा दो, गतिमान आवेश के कारण। तो गतिमान आवेश भी चुंबकीय क्षेत्र देता कि नहीं देता? गतिमान आवेश के कारण। और चौथा जो इंपॉर्टेंट है, अभी समझ में भी नहीं आएगा मगर जब मैं आपको अगला चैप्टर पढ़ाऊंगा तो समझ में आएगा, विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण। विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण, विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण, ठीक है। विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण जो है क्या बनता है? चुंबकीय क्षेत्र। समझ में आया? विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण चुंबकीय क्षेत्र बना करता है। कहाँ होता है भाई? मोटर, जो आपके घर में मोटर इस्तेमाल होती है, मोटर में क्या होता है? आप विद्युत क्षेत्र लगाते हैं, हाँ या ना। मोटर जो होती है उसमें आप क्या लगाते हैं भैया? प्लग इंसर्ट कर दिया तो क्या लग गया? विद्युत क्षेत्र लग गया। और अपनी जो धारा होती है वो क्या होती है? अल्टरनेटिंग। कैसी होती है? मतलब बदलने वाली। मतलब कैसी वाली? बदलने वाली। पहला चक्कर प्लस, फिर क्या? माइनस। तो इस तरीके से बदलने वाली धारा होती है। धारा बदल रही है मतलब विद्युत क्षेत्र बदल रहा है। अब विद्युत क्षेत्र बदलने से क्या उत्पन्न होता है? चुंबकीय क्षेत्र। क्या उत्पन्न होता है? और फिर वो कॉइल घूमना शुरू कर देती है। समझ में आया? तो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में वो कॉइल घूमना शुरू कर देती है। मतलब मेरे समझाने का मतलब ये केवल यहाँ पे ये है कि अगर आप विद्युत क्षेत्र बदल रहे हैं तो बदलते हुए विद्युत क्षेत्र से क्या उत्पन्न होता है? चुंबकीय क्षेत्र। नोट करके लिखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लिखो, बदलते हुए विद्युत क्षेत्र से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। हाँ बच्चों, क्या सिखाया मैंने आपको? बदलता हुआ विद्युत क्षेत्र क्या जन्म देता है? चुंबकीय क्षेत्र। और इसका उल्टा भी सही है, बदलता हुआ चुंबकीय क्षेत्र क्या जन्म देता है? विद्युत क्षेत्र। हाँ वही परिवर्ती विद्युत क्षेत्र, बदलने वाला विद्युत क्षेत्र। बदलता हुआ विद्युत क्षेत्र, परिवर्ती विद्युत क्षेत्र, परिवर्ती, डेल्टा मतलब बदलता हुआ, डेल्टा मतलब परिवर्ती विद्युत क्षेत्र परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र को जन्म देता है, एवं परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र परिवर्ती विद्युत क्षेत्र को जन्म देता है। अब आप ये भी मैं आपको बता सकता हूं कि परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र परिवर्ती विद्युत क्षेत्र को जन्म देता है कैसे। पहले के ज़माने में लाइट लाइट लगी रहती थी साइकिल के सामने, साइकिल वाली लाइट वाली साइकिल चला करती थी, पुरानी कहीं पड़ी हो किसी के यहाँ, तो इतनी बड़ी लाइट लगी रहती थी सामने, और पीछे डायनामो लगा रहता था पीछे वाले चक्के में।
समझ गए ना। तो जितनी जोर से चक्का पैडलिंग उसमें पैडलिंग करते थे, जितनी जोर से चक्के को पैडल मारते थे उतनी तेज लाइट जला करती थी। हाँ या ना, हाँ या ना। आजकल गाड़ियों में आ गई वो व्यवस्था, गाड़ी में अल्टरनेटर डायनामो लगा रहता है। हाँ या ना, उसका संपर्क सीधे सीधे इंजन से रहता है, तो जितनी जोर से रेस लेते हैं गाड़ी को तो उतनी जोर की लाइट जलती है। हाँ या ना। विदाउट बैटरी की मैं बात कर रहा हूँ, विद बैटरी वाली बात नहीं है। विद बैटरी में कांस्टेंट लाइट चलती है, पल्सर आरटीआर वगैरह हो गई, उनकी तो बिल्कुल फिक्स लाइट रहेगी। रहती है कि नहीं रहती, उनकी फिक्स लाइट रहती है। मगर आप मेरी वाली गाड़ी देख लें, ये राजदूत देख लें पुरानी वाली, हाँ या ना, उनमें गाड़ी धीमी हुई तो लाइट भी उनकी गुड़ 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 कम हो जाती नहीं हो जाती? बोलो यस और नो। तो इस तरीके से मतलब अगर आपका विद्युत क्षेत्र बदल रहा है, परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र, अगर चुंबकीय क्षेत्र बदलेगा तो विद्युत क्षेत्र भी बनेगा। मतलब बदलते हुए चुंबकीय क्षेत्र से क्या बनेगा? बदलता हुआ विद्युत क्षेत्र। समझ में आया? तो वो जो साइकिल रहा करती थी डायनेमो वाली, उसमें यही रहता था कि आप बार बार मैग्नेट को घुमाता था वो चक्के से, और उससे क्या बनता था? विद्युत क्षेत्र, जिससे जलती थी लाइट। क्या जलती थी? तो भाई साहब क्या सीखा? बहुत बढ़िया लाइन सीखी हमने कि बदलता हुआ विद्युत क्षेत्र बदलते हुए चुंबकीय क्षेत्र को जन्म देता है, और बदलता हुआ चुंबकीय क्षेत्र बदलते हुए विद्युत क्षेत्र को जन्म देता है। तो भैया ये दोनों के बीच की जो दोस्ती होती है कि तुम बदलोगे तो हम बदलेंगे, और तुम्हें हम क्रिएट भी करेंगे, तुम्हें डेवलप भी करेंगे, तुम्हें पैदा भी करेंगे। समझ गए ना? मतलब अगर ये नहीं बदलेगा तो ये जन्म नहीं लेगा, और अगर ये नहीं बदलेगा तो ये जन्म नहीं लेगा। इनका बदलाव ही एक दूसरे का जनक है। इस व्यवस्था को बोलते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। क्या बोलते हैं? प्रेरण। समझ गए? अगला चैप्टर जो आने वाला है यही है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन मैंने यहाँ पर दे दिया आपको, अब समझने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये जो सिस्टम कहलाता है, ये जो व्यवस्था कहलाती है, इस व्यवस्था को कहलाते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। समझ में आया? ठीक है बेटा, ये व्यवस्था कहलाती है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तुम बदलोगे तो हम बदलेंगे, है ना, हम दोनों मिलकर के बदलेंगे, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहेंगे। इसको बोलते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो का प्रश्न आ सकता है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है? तो आप लिख सकते हो कि बदलता हुआ विद्युत क्षेत्र बदलते हुए चुंबकीय क्षेत्र को जन्म देता है, और बदलता हुआ चुंबकीय क्षेत्र बदलते हुए विद्युत क्षेत्र को जन्म देता है। समझ गए ना? इस व्यवस्था को क्या बोलते हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरण बोलते हैं। ठीक है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट अभी इसमें कंसेप्ट आएंगे। आगे दुनिया की जो फिजिक्स चल रही है, मॉडर्न टाइम में जो फिजिक्स चल रही है, जितने भी मॉडर्न चुंबकीय मैग्नेटिक के क्षेत्र में जो डिस्कवरीज हो रही, जो इन्वेंशंस हो रहे हैं, जो आविष्कार और चीज़ें बन रही हैं, वो इसी कंसेप्ट से बन रही हैं, इंक्लूडिंग टेस्ला सिस्टम, टेस्ला कार वगैरह, सब इसी का चमत्कार है। आइए बात करते हैं दूसरी। अभी आपने देखा कि बदलता हुआ विद्युत क्षेत्र बदलते हुए चुंबकीय क्षेत्र को, बदलता हुआ चुंबकीय क्षेत्र बदलते हुए विद्युत क्षेत्र को जन्म देता है। हाँ या ना? क्या होगा अगर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत हो गए? ये विद्युत क्षेत्र है E, और ये क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है B। हाँ या ना? मैं आपको बदलता हुआ विद्युत क्षेत्र दिखा रहा हूं, ये देखिए बदलता हुआ विद्युत क्षेत्र है ये। अभी B को भूल जाइए, अभी B को भूल जाइए। ये देखिए E की वैल्यू बदल रही कि नहीं बदल रही? बताओ, बदल रही ना। E का मान यहाँ पर क्या? धनात्मक, और यहाँ पर क्या? यहाँ पर, मतलब E का मान लगातार विद्युत क्षेत्र का मान बदल रहा है। और बदलता हुआ विद्युत क्षेत्र किसको जन्म देता है? चुंबकीय क्षेत्र को, बदलते हुए चुंबकीय क्षेत्र को। बोलो हाँ। अगर बदलता हुआ विद्युत क्षेत्र और बदलता हुआ चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, लंबवत हैं, तो ये देख लो, लंबवत दिख रहा कि नहीं दिख रहा? ये मेरा हाथ ऐसे जा रहा है, बोलो हाँ, और ये हाथ ऐसे जा रहा है। हाँ या ना? ये दिशा किसकी है? विद्युत क्षेत्र में बदलाव की है कि नहीं है? और ये दिशा किसकी है? चुंबकीय क्षेत्र में बदलाव की। हाँ या ना? तो ये देखिए, ये दिशा विद्युत क्षेत्र के बदलाव की है, और ये दिशा चुंबकीय क्षेत्र के बदलाव की है। चुंबकीय क्षेत्र इधर गया, इधर फिर पीछे चला गया। ये देखो, अब वो 3D में है पीछे, बोर्ड के पीछे, तो उतना समझा पाना मुश्किल है। हाँ या ना? आया कि नहीं आया? हाँ। अब फिर इसके आगे ये इधर निकलेगा, है ना, ये आया विद्युत क्षेत्र, ये आया चुंबकीय क्षेत्र। दिख रहा दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है कि नहीं है? बोलो। विद्युत क्षेत्र का वाइब्रेशन यूं हो रहा है और चुंबकीय क्षेत्र का वाइब्रेशन यूं हो रहा है। बोलो हाँ। समझ गए ना? तो एक ऐसे मूव कर रहा है अप एंड डाउन, और एक आगे एंड पीछे। समझ में आया ना? ये आगे पीछे कर रहा है और ये अप एंड डाउन कर रहा है। क्लियर हो गया? बड़ा मुश्किल है एक साथ मूव कर पाना। आप करके देख लो कि इसको ऐसे मूव करो
और इसको ऐसे मूव करो, नहीं कर पाओगे। हमारा जो दिमाग होता है वो एक टाइम में एक ही इवेंट को सपोर्ट करता है। आप सोचो कि इसको हम अप एंड डाउन मूव कर लें, इसको ऐसे ऐसे मूव करें, करके कोशिश करके देखो, कोई हो मल्टी टैलेंटेड है। नहीं तो आगे भी मूव करो ना, आगे भगाओ ना। ये क्या कर रहे हो भाई, है ना भाई, ये ऊपर नीचे होना चाहिए और ये आगे पीछे होना चाहिए। ये नहीं करो, ये नहीं करना है, ये डांस नहीं दिखाना ऋतिक रोशन वाला, समझ गए ना। हाँ, अब इसको आगे भी मूव करते जाओ क्योंकि वेव ट्रांसमिट हो रही है, मुश्किल होता है ना। हाँ, इसलिए ये इवेंट है, बहुत बढ़िया इवेंट है कि हमारा दिमाग एक समय में एक ही काम को करेगा, चाहे कुछ भी कर लो आप, वो अच्छे से एक समय में एक ही काम को जनरेट करेगा। ठीक है, दो काम नहीं कर पाता। तो भाई साहब ये हो गया विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र। तो क्या दर्शन हो रहे हैं आपके सामने, ये विद्युत क्षेत्र बदल रहा है इस दिशा में, हाँ या ना, अप एंड डाउन, हाँ या ना। और सामने की तरफ, सामने अब मैं ऐसे फोड़ के तो बना नहीं सकता हूँ, मैं थोड़ा सा ऐसे बना दूंगा, आपको शायद समझ में आ जाए। ये देखिए, ये आगे पीछे की तरफ क्या चुंबकीय क्षेत्र है कि नहीं है। मतलब ये विद्युत क्षेत्र जा रहा है, इस दिशा में विद्युत क्षेत्र बदल रहा है, और इस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र बदल रहा है, ये आगे पीछे, हाँ या ना।